मूवी के स्टार्ट में एक जायंट स्नेक को दिखाया जाता है जिसका नाम का होता है। जायंट स्नेक बताता है वो इस वक्त से है जब से ये जंगल बना है। इसने जंगल की हर चीज अपनी आंखों से देखी है। वो बताती है शेर खान जो एक शेर है, इसने जंगल में आई एक फैमिली कार करके जंगल कानून तोड़ दिया था, लेकिन खुशकिस्मती से इनका बच्चा बच जाता है जिसे पैंथर बगीरा उठाकर वुल्फ फैमिली के पास ले जाता है। वुल्फ बहान और उसकी वाइफ निशा बाहर निकलते हैं। वो देखते हैं कि बच्चा कहाँ से आया है। निशा देखती है कि बच्चा जख्मी तो नहीं है। इतनी देर में वहाँ पर शेर खान का चेला टबाकी आ जाता है जो शिकार की बू सूंघता हुआ यहाँ आया था, लेकिन निशा उसे वहाँ से भगा देती है। निशा बच्चे को खुद रखना चाहती है जबकि वहान ऐसा नहीं चाहता। निशा उसी टाइम अकीला के पास जाती है और अकीला जानवरों की मीटिंग बुलाता है जिसमें निशा उस बच्चे को अडॉप्ट करने का कहती है। अकीला जवाब देती है इनके कानून के मुताबिक इस बच्चे को अपना बनाने के लिए किसी को इसकी जान खरीदनी पड़ेगी। उसी टाइम बगीरा एक हिरन का शिकार करके वहाँ लाता है और कहता है वो इस हिरन के बदले बच्चे की जान खरीदेगा। तभी वहाँ पर शेर खान अपने चेले के साथ वहाँ आ जाता है। वो कहता है मैंने इसके वालिदैन का शिकार किया है तो इस वजह से इस बच्चे पर भी मेरा हक है, ये मेरा ही शिकार है, ये बच्चा आप मेरे हवाले कर दें। लेकिन अकीला ये कहकर उसे भगा देता है ये बच्चा अब हमारे ग्रुप में शामिल हो चुका है, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम इसे हाथ भी नहीं लगा सकते। इसके बाद दिखाया जाता है मोगली अब बड़ा हो गया है और भालू इसे हर वक्त अपने साथ रखता है। वो मोगली को शिकार करना सिखाता है। मोगली भी जानवरों की तरह पत्ते और इंसेक्ट खाता है। भालू मोगली की दूसरे जानवरों के साथ दौड़ लगवाता है और भालू उसे जंगल के कानून भी समझाता है। मोगली का एक फ्रेंड जिसका नाम बूथ है, वो अक्सर इसके साथ बैठकर बातें करता है और कभी वो दोनों रेस लगाते। बूथ भेड़िए का एक ही बच्चा था। बूथ अल्बाइनो था, इसलिए बाकी वुल्फ इसका मजाक उड़ाया करते थे। नेक्स्ट डे भालू सब वुल्फ के बच्चों को बताता है इनके दरमियान रेस का कंपटीशन होगा, जो रेस विन करेगा उसे टीम के साथ शिकार करने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद सब बच्चे रेस लगाते हैं। रेस के दौरान मोगली की अटेंशन एक मोंकी की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और वो इस मोंकी से फ्रूट लेने चला जाता है। भालू उसे देख लेता है और बताता है कि वो एक वुल्फ है और उसे बंदरों से दूर रहना होगा क्योंकि एक वुल्फ की फ्रेंडशिप एक बंदर से नहीं हो सकती। वहीं भालू और मोगली को एक गाय की डेड बॉडी नजर आती है। भालू को अंदाजा था कि ये शेर खान का काम है। वो जानवरों की मीटिंग में काऊ की डेड बॉडी के बारे में बताता है। वो कहता है शेर खान हमें डराना चाहता है कि हम मोगली को इसके हवाले कर दें। तब वुल्फ मोगली को देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन निशा ऐसा नहीं चाहती। वो कहती है मोगली इनके ग्रुप का हिस्सा है। अकीला सब वुल्फ से कहता है अगर मोगली रेस जीत गया तो इसे जंगल में रहने देगा, अगर वो ये रेस हार गया तो इसे गांव बेच देगा। इसके बाद सब वुल्फ वहाँ से चले जाते हैं। अकीला भालू से कहता है कि वो मोगली की अच्छे से ट्रेनिंग करे। नेक्स्ट डे भालू उसे दरख्तों पर लटकने की प्रैक्टिस करवाता है क्योंकि मोगली वुल्फ की तरह तेज नहीं भाग सकता था, इसलिए वो जंप करके दरख्तों से लटक कर रेस जीत सकता है। मोगली प्रैक्टिस करके बहुत ज्यादा थक जाता है। वो पूल में नहाने जाता है। यहाँ शेर खान आ जाता है। मोगली उससे बचने के लिए कुछ देर पानी में रहकर उसके जाने का इंतजार करता है। फिर वो उससे बचकर जंगल की तरफ भागता है और भागते हुए गड्ढे में गिर जाता है। शेर खान इस गड्ढे के चक्कर काटता है जिससे मोगली डर जाता है, लेकिन फिर वहाँ पर एक एलिफेंट आ जाता है। वो उसे गड्ढे से बाहर निकाल देता है। मोगली एलिफेंट का टूटा हुआ दांत देख लेता है। दूसरी तरफ से बगीरा भी वहाँ आ जाता है। बगीरा मोगली को वहाँ से अपनी पीठ पर बैठाकर साथ ले आता है। रात को मोगली और बगीरा एक दरख्त पर बैठे बातें कर रहे होते हैं। वो वहाँ गांव के लोगों को देखते हैं। बगीरा बताता है ये लोग शेर खान का शिकार करने आए हैं क्योंकि वो इनके जानवरों को खा जाता है। बगीरा मोगली से कहता है अब जंगल इसके लिए महफूज नहीं है, तुम्हें अब गाँव जाना चाहिए क्योंकि तुम एक इंसान हो। लेकिन मोगली अपने आप को इंसान मानने को तैयार ही नहीं होता। लेकिन बगीरा बताता है कि शेर खान ने ही इसके पेरेंट्स को मारा था और अब वो तुम्हें भी मारना चाहता है। मोगली परेशान हो जाता है और कहता है कि वुल्फ इसकी हिफाजत करेगा। लेकिन बगीरा कहता है कि अगर तुम रेस हार गए तो मोगली गुस्से से कहता है कि वो रेस नहीं हारेगा। मोगली गुस्से से वहाँ से आ जाता है और गांव वालों को देखने लग जाता है। वो देखता है लोगों ने वहाँ बहुत ज्यादा रोशनियां जलाई होती हैं। वहाँ पर बाकी टेल को आग लगा देता है। वो भागकर पानी में जाता है जिससे आग बुझ जाती है। मोगली इसे आग के बारे में पूछता है। वो बताता है आग बहुत ज्यादा खतरनाक होती है जिससे दुनिया की हर चीज डरती है। मोगली चट्टान पर अदास बैठा होता है। निशा उसे कहती है वो आकर थोड़ा आराम करे क्योंकि कल उसे रेस भी जीतनी है। मोगली कहता है वो कल सबको दिखा देगा वो एक इंसान नहीं है बल्कि वो भी एक वुल्फ है और ये जंगल इसका भी घर है। निशा कहती है कोई कुछ भी कहे लेकिन तुम हमेशा मेरे बेटे रहोगे। नेक्स्ट डे रेस कंपटीशन होता है।
अकेला तमाम वुल्फ से मीटिंग करता है और कहता है अगर कोई भी इस रेस में हारा तो ग्रुप से बाहर हो जाएगा। बगीरा तुम लोगों के पीछे होगा, बगीरा जिसे पकड़ेगा वो रेस से बाहर हो जाएगा। रेस अब शुरू हो जाती है और बगीरा इन सब बच्चों के पीछे होता है। बगीरा मोगली के पीछे होता है। मोगली बगीरा से बचते हुए दरख्त पर चढ़ जाता है। मोगली बाकी वुल्फ से आगे निकल जाता है। वो रेस जीतने वाला ही होता है कि बगीरा उसे पकड़ लेता है। बाकी वुल्फ आगे निकल जाते हैं। बालू बगीरा को कहता है कि वो मोगली को छोड़ दे। मोगली बालू से कहता है बगीरा ने सिर्फ इसका ही पीछा किया है क्योंकि वो कमजोर है। मोगली को लगता है कि बगीरा ने ये सब जानबूझकर किया है। इसके बाद मोगली बहुत दुखी होता है। वो वहाँ से भाग जाता है। मोगली भागते हुए बंदरों के इलाके में चला जाता है। तभी उसे एक बंदर मोगली को ऊपर खींच लेता है। वहाँ पर बूट ये सब देख रहा होता है। दूसरी तरफ बालू बगीरा से मोगली को पकड़ने पर गुस्सा होता है। बगीरा कहता है मोगली के लिए यही बेहतर है कि वो गांव चला जाए। इस तरह दोनों में फाइट हो जाती है। वहाँ पर बूथ आ जाता है। वो बताता है मोगली को बंदरों ने पकड़ लिया है। इसके बाद वो दोनों मोगली को बचाने जाते हैं। बंदर मोगली को एक पत्थर से टकराकर बेहोश कर देते हैं और उसे अपने ठिकाने पर ले जाते हैं। दूसरी तरफ बाकी ने भी मोगली को देखा होता है कि इसे बंदरों ने पकड़ लिया है। वो शेर खान को लेकर बंदरों के ठिकाने पर पहुंच जाता है। एक बंदर सबको मोगली से दूर कर देता है। वो किसी को भी मोगली के करीब नहीं आने देता। लेकिन शेर खान ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए वो बंदर को धक्का दे देता है और मोगली के बाजू को अपने पंजे से जख्मी कर देता है। वो मोगली को खाने ही वाला होता है कि बालू आ जाता है। एक बंदर जल्दी से बालू पर अटैक करने लगता है। उसी टाइम वहाँ पर बगीरा भी आ जाता है। बंदर बालू और बगीरा पर अटैक कर देते हैं। क्योंकि सभी बंदर शेर खान के लिए काम करते थे, इसलिए वो इन दोनों को मारते हैं। बंदर तादाद में ज्यादा होते हैं, इसलिए बालू और बगीरा इनका मुकाबला नहीं कर पाते। फिर वहाँ मोगली को बचाने का आती है। वो शेर खान को वहाँ से भगा देती है और मोगली की जान बचा लेती है। इसके बाद मोगली बालू और बगीरा के पास लेटा होता है और इनसे पूछता है कहा ने शेर खान और बंदरों से मुझे क्यों बचाया? ये बचाने का क्या मकसद था? लेकिन बालू और बगीरा के पास कोई जवाब नहीं होता। फिर वहाँ पर बालू आ जाता है। वो मोगली से बात करना चाहता था, लेकिन मोगली परेशान होता है, इसलिए भूत को डांटता है और उसे वहाँ से भाग जाने को कहता है। भूत आगे से कहता है तुम ही तो मेरे दोस्त हो, मेरा कोई और फ्रेंड भी तो नहीं है। इसके बाद भूत वहाँ से चला जाता है। मोगली का से उसे बचाने की वजह पूछता है। का उसे बताती है कि जंगल में एक ऐसा टाइम आएगा सब जानवर इसकी बात सुनेंगे। दूसरी तरफ अकेला कार करते हुए चौंक जाता है। तभी का शेर खान को वुल्फ की जगह पर देखते हुए मोगली को बताती है इसकी किस्मत बदलने वाली है। शेर खान अकेला से कहता है कि वो शिकार करते हुए नाकाम हुआ। जंगल के रूल के मुताबिक आज वो दूसरे वुल्फ से फाइट करेगा और फाइट के बीच जो अकेला से जीत जाएगा वही नया लीडर होगा। इसके बाद सभी जानवर आपस में फाइट करते हैं। वहाँ पर मोगली आकर इन सबको चुप करवा देता है, लेकिन बालू मोगली को रोकता है और कहता है ये इनका रूल है, वो लोग उसे बदल नहीं सकते। शेर खान उसी टाइम मोगली को पकड़ने लगता है। मोगली वहाँ से भागकर गाँव की तरफ जाता है और वहाँ से आग लेकर जंगल में आ जाता है। अब जानवर आग से डर जाते हैं। मोगली शेर खान को डराने के लिए आग लेकर आया था। वो सब कहते हैं तुम इंसान हो और इंसानों के हथियारों को जरूर यूज करोगे। किला उसे कहता है तुम हमें छोड़कर यहाँ से चले जाओ। मोगली वहाँ से नहीं जाना चाहता था, लेकिन फिर भी उसे वहाँ से जाना ही पड़ता है। गाँव में आकर वो लोगों को भी आग से डराता है। इन लोगों में से एक शिकारी मोगली के सर पर कुछ मारता है, जिससे मोगली बेहोश हो जाता है। वो लोग मोगली को एक केज में बंद कर देते हैं। नेक्स्ट डे मोगली को होश आता है। वो खुद को एक केज में बंद पाता है। वो केज के अंदर से गांव के लोगों को देखता है जो काम कर रहे होते हैं। फिर हंटर जॉन मोगली को खाना देता है। मोगली वुल्फ की तरह चलता हुआ आता है। खाने को चखने के बाद वो कुछ भी नहीं खाता, क्योंकि इससे पहले तो इसने कभी इंसानी खाना खाया ही नहीं था। उसे खाना पसंद नहीं आता। वो खाना फेंक देता है। रात को बगीरा मोगली से मिलने आता है। मोगली बहुत खुश होता है और कहता है जानता था कि तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। बगीरा उसे कहता है अब यही तुम्हारा घर है। उसके बाद बगीरा उसे अपनी स्टोरी सुनाता है कि वो भी इंसानों के दरमियान पहले रह चुका है। वो एक राजा का प्रिजनर था। पहले मैं लोगों को मारता था, इसलिए मुझे एक केज में रखा गया था। जब मैंने लोगों का एतमाद जीत लिया तो उन्होंने मुझे आजाद कर दिया। वो मोगली को भी लोगों का एतमाद जीतने का कहता है और वहाँ से चला जाता है। मोगली बहुत रोता है और कहता है तुम मुझे ऐसे अकेला छोड़कर मत जाओ। नेक्स्ट डे मोगली देखता है कि उसका केज खुला होता है। मोगली केज से बाहर आता है। जॉन अपने शिकार किए हुए जानवर के पास होता है। मोगली जानवरों की तरह शिकार पर टूट पड़ता है, लेकिन जॉन उसे एक डैगर पकड़ाता है और उसे बताता है शिकार को कैसे काट कर खाते हैं और मोगली को बताता है तुम्हारे बाजू पर जो निशान है वही निशान मेरे पेट पर है। हम दोनों का दुश्मन एक ही है। अगले दिन एक लड़की मोगली को नहलाती है और उसे इंसानों की तरह रेडी करती है। मोगली
जल्द ही इंसानों से अटैच हो जाता है। वो बच्चों के साथ एंजॉय करता है। जॉन उसे शिकारियों की तरह हंटर डैगर फेंकना सिखाता है। वो डैगर फेंकना सीख जाता है तो जॉन बहुत खुश होता है और उसे एक डैगर गिफ्ट करता है। फिर मोगली जॉन के गले लग जाता है। जॉन सो रहा होता है। वो जॉन को मारना चाहता था, लेकिन उसके जख्म का निशान देखकर उसे कुछ याद आता है। वो जॉन के म्यूजियम से हाथी का दांत लेकर जंगल में चला जाता है। मोगली हाथी को इसका दांत दे देता है और कहता है वो उस हंटर को ला सकता है जिसने उसका दांत तोड़ा था, लेकिन बदले में उसे शेर खान को मारने में हेल्प करनी होगी। इससे पहले कि हाथी शेर खान तक पहुंचते, शेर खान मोगली तक पहुंच चुका था। जॉन मोगली की हेल्प करता है और शेर खान पर फायर करता है। गोली की आवाज सुनकर सारे जानवर मोगली की हेल्प के लिए आ जाते हैं। अब शेर खान मोगली के पीछे भागता है और वो एक दरख्त पर चढ़ जाता है। शेर खान भी इसके पीछे जाता है और वो दरख्त में फंस जाता है। मोगली दरख्त से छलांग लगाता है और शेर खान से डैगर निकालता है, इस पर अटैक करता है। दूसरी तरफ से जॉन शेर खान पर फायर करता है, लेकिन मोगली फायर से जख्मी हो जाता है। शेर खान मौका पाकर मोगली की तरफ बढ़ता है। इसी दौरान अकीला शेर खान पर अटैक करने के लिए आता है। अकीला को गोली लग जाती है। दूसरी तरफ हाथी जॉन पर अटैक कर देते हैं। बालू और बगीरा मोगली के पास आ जाते हैं। शेर खान जख्मी होने की वजह से जंगल में एक तरफ चला जाता है। अकीला मरते हुए मोगली को ग्रुप का लीडर बनने को कहता है और मर जाता है। इसके बाद मोगली डैगर उठाता है। का भी वहाँ आ जाती है। मोगली शेर खान की तरफ बढ़ता है और शेर खान मोगली पर अटैक करने लगता है। मोगली जल्दी से डैगर शेर खान के सर पर मारता है और शेर खान मर जाता है। इस तरह गांव और जंगल दोनों के शिकारी मर जाते हैं। इसके बाद मोगली जंगल का राजा बन जाता है, जो ना वुल्फ होता है और ना ही इंसान, और स्टोरी का एंड हो जाता है।